ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। ओम विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यन्निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत जी का तीसरा स्कंद चल रहा है, 10वां अध्याय शुरू होने जा रहा है। मैत्रेयी विदुर जी का संवाद चल रहा है। मैत्रेयी जी ने बताया कि इस प्रकार भगवान ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया कि इस उपदेश के अनुसार तुम अगर मेरा ध्यान करते हुए सृष्टि का सर्जन करोगे तो तुम्हें कोई बंधन प्राप्त नहीं होगा। तो सहज जिज्ञासा होती है। तो विदुर जी ने पूछा कि भगवान हमें ये बताइए, ऋषि को कहते हैं, हे महर्षि, हे देवर्षि, हे महामुने मैत्रेयी जी, हमें यह बताइए कि भगवान के अंतर्धान होने के बाद ब्रह्मा जी ने कितने प्रकार की दैहिक और मानसिक सृष्टि का सर्जन किया। अब भगवान ने कितने प्रकार की सृष्टि बनाई, ऐसी जिज्ञासा उद्धव जी जैसे परम भक्त को होने का कारण क्या है। भगवान ने उपदेश दे दिया ब्रह्मा जी को कि आप सृष्टि बनाओ, ठीक है, लेकिन कितने प्रकार की सृष्टि बनी, क्यों बनी, ये सब जानने की जरूरत इसलिए है क्योंकि भगवान स्वयं इस जगत के रूप में बने हुए हैं। उसने पूछा कि भगवान के जाने के बाद ब्रह्मा जी ने कितने प्रकार की सृष्टि रची। इसका मतलब यही है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रचना की तो सृष्टि के रूप में किन किन प्रकार से भगवान अभिव्यक्त हुए, माने कि भगवान स्वयं सृष्टि के रूप में कैसे अभिव्यक्त हो रहे हैं, ये हमें आप बताओ। आपको निमित्त बनाकर, ब्रह्मा जी को निमित्त बनाकर, ब्रह्मा जी को द्वार बनाकर भगवान इस सृष्टि में सृष्टि के रूप में प्रकट होते हैं। तब मैत्रेयी मुनि जी ने कहा, ये इसलिए पूछा कि जहाँ जहाँ मैं देखूँ मुझे हरि के दर्शन हो जाए, मुझे भगवत दर्शन प्राप्त हो जाए। नाम रूपात्मक प्रपंच में मेरी दृष्टि अटकी न रहे और सच्चिदानंद घन परमात्मा के दर्शन मुझे व्यक्ति वस्तु पदार्थ परिस्थिति में हो जाए, इसलिए पूछा। तब मैत्रेयी मुनि ने कहा कि हरि जी के उपदेश के अनुसार ब्रह्मा जी ने बड़ी भारी तपस्या की। अच्छा, तपस्या, बार बार ये शब्द आता है, तो यहाँ ब्रह्मा जी ने कौन सी तपस्या की? ये ज्ञान तप है, वैचारिक तप है, विवेकात्मक तप है। ध्यान एकाग्र करके उन्होंने विचार किया, उन्होंने अपने ज्ञान को
इन्वोक किया, अंदर जो ज्ञान पड़ा हुआ था उसको इन्वोक किया कि अच्छा सृष्टि करनी है तो मुझे क्या क्या करना होगा। जैसे हम योजना बनाते हैं, अगर समझो कि कोई मकान बनाना है तो पहले तो परिवार वाले सब इकट्ठा होकर तय करेंगे कि भाई किस एरिया में बनाएंगे, कौन सी सोसाइटी में मकान बनाएंगे, प्लॉट लेंगे। और तय हुआ एरिया कि चलो भाई वेस्ट में, सिटी के वेस्ट भाग में हम मकान बनाएंगे, वहाँ सब अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, तो उसमें सोसाइटी पसंद की वेस्ट भाग में। फिर प्लॉट कितना बड़ा होना चाहिए तय हुआ कि भाई चलो हमारे दो चार लोग हैं, बहुत बड़े की ज़रूरत नहीं है, कौन साफ़ सफाई करेगा, कौन इसको संभालेगा। फिर भी कम से कम इतना तो होना चाहिए, समझो कि 200 गज 250 गज तय किया। अब इसमें कैसा मकान बनेगा, मतलब क्या क्या सुविधाएं होगी, इसकी योजना होगी कि एक हमारा कमरा, एक बेटी का कमरा, एक बेटे का कमरा, एक एक्स्ट्रा कोई मेहमान अगर आएगा तो वो गेस्ट रूम के लिए, एक स्टडी रूम, एक पूजा रूम, ये सब तय हुआ। और इस प्रकार से हम अपने दिमाग में एक योजना बनाकर फिर आर्किटेक्ट के पास जाते हैं और आर्किटेक्ट हमारी सोच के अनुसार वो प्लान बनाता है। तो ब्रह्मा जी वो आर्किटेक्ट है, भगवान की सोच के अनुसार उन्होंने सब बना दिया। लेकिन किसका ये निश्चय था? भगवान का निश्चय था कि मैं सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त हो जाऊँ। तो जो पूर्व के कल्प में बीज पड़े हुए थे जीवात्मा के, उस पूर्व कल्प के अनुसार ब्रह्मा जी ने कितने प्रकार की सृष्टि बनाई, ये मैत्रेय जी को पूछा गया। तो मैत्रेय जी ने कहा कि ब्रह्मा जी ने तपस्या की, मतलब याद किया कि पूर्व के कल्प में कैसी सृष्टि थी, कौन कौन से जीव अभी मुक्त हुए बगैर बीज रूप में प्रलय के जल में लेटे हुए परमात्मा के अंदर पड़े हुए हैं, उसकी क्या क्या कामनाएं हैं, क्या क्या वासनाएं हैं, क्या क्या संस्कार है, उसके कौन कौन से कर्म फल उसको प्राप्त होने हैं। उस अनुसार उन्होंने सृष्टि की रचना का निश्चय किया और तब उनको यह ज्ञान हो गया कि किस प्रकार विश्व की सृष्टि करनी चाहिए। तब किया, वैचारिक तब किया, तब उसको यह ज्ञान हो गया, मतलब याद आ गया कि मुझे इस प्रकार की सृष्टि बनानी है। और तब उनको यह ज्ञान हो गया कि किस प्रकार की सृष्टि की रचना करनी है। उन्होंने एक कमल कोश के 3 भाग कर दिए, जिस पर वह बैठे थे कमल, उसके 3 हिस्से कर दिए और 3 हिस्सों में भुहु भुवः स्वः, इस प्रकार के 3 हिस्से। तो सकाम जीवों के भोग के स्थान के रूप में इन्हीं भुहु भुवः स्वः 3 लोकों का शास्त्रों में वर्णन है। ये 3 लोक ब्रह्मा जी जहाँ पर बैठे हैं, ब्रह्मा जी जहाँ पर स्थित है, उस स्थान का नाम जो कमल हमने कहा, ब्रह्म कमल कह लो, परमात्मा की नाभि से निकला हुआ आकाश पुष्प कह लो, उसके 3 हिस्से कर दिए ब्रह्मा जी ने। भुहु भुवः स्वः, भुः माने ये धरती मर्त्य लोक, भुवः माने अंतरिक्ष लोक, स्वः माने स्वर्ग लोक। तो ये 3 हिस्से कर दिए। धरती और 7 भी माने जा सकते हैं, 7 लोक नीचे के पाताल तक और 7 लोक ऊपर के, भुहु भुवः स्वः मह जनः तपः सत्यम, वहाँ तक के ये लोक उन्होंने बना दिए। शास्त्र में इसका ये वर्णन है। जो निष्काम है उसको भू भुवः स्वः से ऊपर महलोक में, तपह लोक में, जनः लोक में, और बहुत सन्निष्ठ साधक है और सहज मात्र के रूप में रह गया है मुक्त होने से, तो उसको सत्यलोक की प्राप्ति होती है, ब्रह्मलोक की प्राप्ति। सत्यलोक ही ब्रह्मलोक है। तो ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से अपने कमल नाल के 3 भाग कर दिए। विदुर जी ने पूछा कि भगवान की काल शक्ति का लक्षण क्या है और उसका स्वरूप क्या है, काल शक्ति जो होती है ना वह क्या है। तो मैत्रेय जी उवाच गुण व्यतिकरा करो निर्विशेषो प्रतिष्ठितः पुरुषस्तदुपादानम् आत्मानं लीलया सृजत। सत्वादी गुणों के महत्त्ववादी परिणाम के द्वारा भिन्न भिन्न आकार में दिखने वाले विषयों का रूपांतरण काल का आकार है। काल क्या है? भगवान ने पहला सर्जन महत्त्व का किया, भगवान ब्रह्मा जी ने महत्त्व के रूप में परिणत
महत तत्व से शुरू करके बाकी सब जितना जितना परिणाम प्राप्त हुआ, महत से अहंकार बना, अहंकार से ये बना वो बना, ये सब आएगी बातें। तो महत तत्वादि परिणाम द्वारा भिन्न भिन्न आकार में दिखने वाले विषयों का रूपांतरण होना ही काल है। जैसे समझो कि कोई विषय रूपांतरित होता है तो उसमें 2-3 स्टेप होते हैं ना, पहले ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। जैसे समझो हमने बीज बोया तो पहले अंकुरित हुआ, अंकुर निकला 2 पत्तियों वाला, फिर धीरे धीरे वो बड़ा छोड़ बना और फिर धीरे धीरे बढ़कर पेड़ हो गया। तो इस तरह से अंकुरित होने के बाद पौधा होने में और पौधे से वृक्ष होने में जितना समय लगा उसी को काल कहते हैं। स्वयं तो वह निर्विशेष है, अनंत अनादि है काल। माने न रात है, न दिन है, न घंटा है, न पल है, न उत्तरायण है, न दक्षिणायन है, न संवत्सर है, न मनवंतर है। ये सब काल के अवयव नहीं, अपितु वस्तुओं में होने वाली क्रिया के आधार पर ये सब काल में कल्पित है। वस्तु में जो परिवर्तन होता है ना, जैसे समझो कि अंधेरा है तो फिर धीरे 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 अंधेरा घटते 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 सुबह हो गई तो दिन हो गया। तो जब तक अंधेरा है तब तक उस अवस्था को काल कहते हैं, और फिर उजाला हो गया उस अवस्था को दिन कहते हैं। तो दिन और रात काल के अवयव नहीं है, लेकिन वस्तु में होने वाले परिवर्तन की अवधि है। तो ये काल में सब कल्पित है। दिन रात, इससे आगे गए तो फिर 1 घंटा 1 पल, ये भी इससे सूक्ष्म गए, या तो इससे स्थूल में गए तो उत्तरायण दक्षिणायन, फिर संवत्सर, और फिर संवत्सर माने 1 वर्ष, और मनवंतर माने पूरा काल। तो ये सब काल में कल्पित है। उसी काल को निमित्त बनाकर भगवान खेल खेल में अपने आप को इस सृष्टि के रूप में प्रकट करते हैं। उसको निमित्त बनाकर माने उसको उपादान बनाकर, उपादान माने निमित्त। तो उसी से भगवान ने अपना ये सब रूप लिया है। माने सत्वादि गुणों का व्यतिकर महत तत्वादि परिणाम में होता है विकार। व्यतिकर माने विकार, सत्वादि गुणों का विकार महत तत्वादि परिणाम होता है, और उससे जब पृथक पृथक आकारों के रूप में वह दिखने लगता है, वह काल है। काल स्वयं तो निराकार है, लेकिन कहीं भी उसकी समाप्ति नहीं है, मतलब वो दीर्घ है, अनादि अनंत है, ऐसा कहते हैं। आदि अंत शून्य काल को कहते हैं। असल में काल तो परमात्मा में अध्यस्त है, आरोपित है। उस अध्यस्त में लौकिक दृष्टि से अवयव कल्पित किए गए। वास्तव में काल के कोई अवयव नहीं है, और परमात्मा से अलग कोई काल भी नहीं है। जब दुनिया की ओर से देखते हैं तब परमात्मा में काल दिखता है। परमात्मा में गुणों के परिणाम से ही काल हमें महसूस होता है। असल में काल अत्यंत अनंत परब्रह्म परमात्मा का ही स्वरूप माना जाता है। कोई वस्तु बदलती है तो पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था आदि अवस्थाएं जो होती है, उस परिवर्तन में लगने वाली अवधि को काल कहते हैं। परिवर्तन में क्रम संवित होता है, उसी का नाम काल है। तो जागृत अवस्था में जो चैतन्य है उसको विश्व कहते हैं। तो विश्व पुरुष की यह सब सृष्टि है। फिर हम सो जाते हैं तो स्वप्न होता है, तो स्वप्न में जो चैतन्य है उसका नाम तेजस है। तो तेजस की सृष्टि स्वप्न के रूप में, स्वप्न सृष्टि के रूप में अलग सी होती है। तो ये सब जो हमें अभी दिख रहा है वह विश्व रूप से ही ये सृष्टि की बात हो रही है। आगे कहते हैं विश्वम वै ब्रह्म तन्मात्रम संस्थितम विष्णु मायया ईश्वरेण परिच्छिन्नम कालेन व्यक्त मूर्तिना। तो जैसे पंच महाभूतों से तन्मात्रा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि तन्मात्रा बनी, वैसे ही विश्व की तन्मात्रा ब्रह्म है। विश्व माने जागृत अवस्था का चैतन्य, उसका नाम है विश्व। चैतन्य एक ही है, लेकिन जब हम जागृत होते हैं तब हम उसको विश्व के नाम से पुकारते हैं। जब हम स्वप्न में चले जाते हैं, हमारी स्वप्न की अवस्था होती है, तब जो चैतन्य है उस वक्त उस चैतन्य का नाम
चैतन्य की उस भूमिका का नाम तेजस है। और जब हम सो जाते हैं, सुषुप्ति में, गाढ़ निद्रा में चले जाते हैं, तब भी चैतन्य तो रहता है, लेकिन सब अंधकार में ही रहता है। तो इसलिए उसको वहाँ पर विश्व, तेजस और प्राज्ञ, प्रकृष्टेण अग्न, ठीक तरह से बिल्कुल कुछ जानता नहीं, ऐसा अग्न, कुछ जानने में आता नहीं है हमें। तो प्राज्ञ ये नाम है चैतन्य की भूमिका के। तो पहले ये सारा विश्व श्री नारायण की माया से लीन होकर ब्रह्म रूप में स्थित था। उसी को अव्यक्त मूर्ति काल के द्वारा ईश्वर ने पुनः पृथक परिच्छिन्न रूप से प्रकट किया। जो विश्व सृष्टि पहले से बनी हुई, पहले से थी बीज रूप में, उसी को अभिव्यक्त किया। काल आद्यंत शून्य है, यह दर्शन के लिए उसके कार्य रूप विश्व प्रवाह का आद्यंत शून्यत्व बताते हैं। आगे के श्लोक में कहते हैं, यथेदानीं तथाग्रे च पश्चादप्येतदीदृशं सर्गो नवविधस्तस्य प्राकृतो वैकृतस्तु यः। अब देखो, जो समझने वाली बात है अब आएगी। यह जगत जैसा अब है वैसा ही पहले भी था। पूर्व के कल्प में जगत ऐसा ही था। तो उसी जगत में जो जीव बसते थे, उनकी कोई कामना, कोई वासना, कोई इच्छा अधूरी रह गई है। उन्होंने जो कर्म किए उसके फल भोगने अभी बाकी है, वो संचित में पड़े हुए हैं। तो उसी के अनुसार इस जगत की सृष्टि होती है। और ये जगत पहले भी वैसा था, भविष्य में भी ऐसा ही होगा। थोड़े बहुत परिवर्तन इसलिए होते हैं कि हमारी कामनाओं में बहुत तारतम्य है। देखो, आज से 50 साल पहले कोई मोबाइल की कल्पना नहीं कर सकता था, लेकिन आज मोबाइल है। ये संशोधन होकर एक नया इंस्ट्रूमेंट हमें प्राप्त हुआ। आगे मोबाइल से भी आगे कोई ऐसी बात आएगी जहां इंस्ट्रूमेंट रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम वस्त्र पहनते हैं, ऐसे कोई चश्मा या कोई ऐसी चीज पहन ली और उसमें से आगे का सब सुनाई देगा और दिखाई भी देगा। ये भी हो सकता है। तो भगवान को अगर जरूरत पड़ी तो ये 5 इंद्रियों के बदले 6 इंद्रियां करनी पड़ेगी। तो जगत तो वैसा ही रहेगा, लेकिन हमारी जो सामर्थ्य है उसमें थोड़ी कम ज़्यादा करनी होती है, बस। तो इस प्रकार जो पहले सृष्टि थी आज भी है, वैसी ही आगे भी रहेगी। तो इसमें 9 प्रकार की सृष्टि होती है। पहले भी 9 प्रकार की थी, आज भी 9 प्रकार की है। उसके सामर्थ्य में थोड़ा बहुत फेरफार होता है। उसमें प्राकृत सर्ग 6 प्रकार का और वैकृत सर्ग 3 प्रकार का होता है। प्राकृत माने कुदरती और वैकृत माने विकृत होकर, परिवर्तन होकर। इस प्राकृत और वैकृत दोनों प्रकार के सर्ग, सर्ग माने सृष्टि, सर्ग के अतिरिक्त एक 10वां सर्ग प्राकृत विकृत सर्ग माने दोनों मिले हुए जिसमें है, ये भी एक होता है। तो 10 प्रकार की सृष्टि भगवान ने की, ब्रह्मा जी ने। इन सर्गों के वर्णन का तात्पर्य उसके द्वारा मूलतः परमात्मा में अपने आप को लगाना है। ये हम पहले भी कह चुके हैं कि ये सर्गों का वर्णन करने का मतलब ये है कि भगवान आत्मा रूप में, परमात्मा रूप में रहे हुए परमात्मा, तस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः, वह आत्मरूप परमात्मा आकाश के रूप में अभिव्यक्त हुए। आकाशाद वायु, आकाश में से वायु के रूप में प्रकट हो गए, वायु में से अग्नि के रूप में प्रकट। तो इस तरह से जो है सो परमात्मा ही है। इसका तात्पर्य, सृष्टि का वर्णन करने का तात्पर्य इतना ही है ताकि हमें सर्वम खलविदम ब्रह्म हो जाए, वासुदेव सर्वम की दृष्टि हमें प्राप्त हो जाए। क्योंकि सब कुछ परमात्मा ही तो बना है, जिस प्रकार से भी बना है परमात्मा ही बना है। इस विश्व का प्रलय काल द्रव्य और गुण के 3 प्रकार से होता है। सृष्टि 10 प्रकार की है। पहली सृष्टि महत तत्व की, जो हमने कहा कि भगवान पहले महत माने महान, महान रूप में। आकाश महान है ना, तो आकाश को महत कह लो या महत तत्व एक कह लो, जिसको हम हिरण्यगर्भ भी कहते हैं एक दृष्टि से। तो महत तत्व के रूप में होती है। भगवान की प्रेरणा से सत्वादी गुणों में विषमता होना ही इसका स्वरूप है। सत्वादी तीनों गुण, माया के जो गुण है सत्व रजस तमस, साम्यावस्था में थे कब? जब प्रलय काल था।
अब इसमें काल के कारण थोड़ा विक्षेप हुआ, तो उसमें कम ज़्यादा हो गया, तो सृष्टि का सर्जन हो गया। तो महत तत्व ये सत्वादी गुणों की विषमता के कारण जो आकार प्रकट हुआ उसका नाम है महत तत्व। माने पहला महत सर्ग हुआ। ये महत सर्ग क्या है? जैसे प्रगाढ़ सुषुप्ति में से अचानक जागने पर मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या हूँ, क्यों हूँ, समय क्या हुआ, रात है या दिन है, इसका जागते ही सीधा ज्ञान नहीं हो जाता, लेकिन होश रहता है, भान रहता है कि जाग गया, मैं जाग गया। फिर धीरे 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 होश आता, होश प्रगाढ़ होता है। पहला संवित उठता है मैं पुरुष हूँ, कौन हूँ का पहले संवित होता है। फिर कहाँ हूँ, इधर उधर देखते, अरे हाँ मैं तो इस कमरे में, मतलब कि मैं अभी गुजरात में नहीं, अभी मैं ऋषिकेश में हूँ, ये आता है। अच्छा समय क्या हुआ, चलो क्लास का टाइम तो नहीं हो गया, क्लास के लिए हम आए हैं, शिविर के लिए आए हैं। क्यों हूँ माने शिविर के लिए हूँ, क्या समय हुआ, ये सब एक के बाद संवित प्रकट होती जाती है। लेकिन सबसे पहले मैं हूँ, बस इतना ही प्रकट होता है। तो ये मैं हूँ जो व्यष्टि में होता है, वही समष्टि में जब होता है तब उसको महत तत्व कहते हैं। तो वहाँ अभी अहंकार नहीं है कि मैं कौन हूँ, मनुष्य हूँ, पुरुष हूँ, सन्यासी हूँ, गृहस्थ हूँ, ये कोई अहंकार नहीं है। तो न सात्विक अहंकार है, न राजस अहंकार है, न तामस अहंकार है, किसी प्रकार का अहंकार नहीं है। लेकिन चेतना है कि मैं हूँ, बस ये जानता हूँ, चेतना है। तो महाप्रलय के बीतने पर बुद्धि में अहंकार के उदय होने के पूर्व जो प्रथम चेतना का उदय होता है वही महत तत्व है, वही महत कहा जाता है। चैतन्य की दृष्टि से वह हिरण्यगर्भ कह लो, और जड़ की दृष्टि से उसको महत तत्व कह लो। हिरण्यगर्भ कहो चाहे महत तत्व कहो, माने कि हमारा पहला होश जागृत होते ही, उसी तरह प्रलय निद्रा में सोए हुए सभी जीवों, सृष्टि के सभी जीवों जब जागृत होते हैं तब उसका पहला ख्याल कि हम है, बस इसी का नाम महत तत्व है। और द्वितीय स्वमहो यत्र द्रव्य ज्ञान क्रियोदय, आगे उसका वर्णन करते हैं कि दूसरी सृष्टि, एक पहली सृष्टि हुई महत तत्व की, दृष्टि अहंकार सर्ग हुआ, उसमें अहंकार जागृत हुआ। अहंकार के 3 प्रकार हो गए, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार, जिससे द्रव्य ज्ञान और क्रिया उत्पन्न होती है। अहंकार से क्या उत्पन्न होता है? द्रव्य माने पृथ्वी आदि पंच महाभूत प्रकट हुए, और ये है तमस अहंकार। फिर ज्ञान प्रकट हुआ, ये है सात्विक अहंकार, माने ज्ञानेंद्रिया प्रकट हुई। और फिर है राजस अहंकार, जिसमें से क्रिया प्रकट हुई, माने कर्मेंद्रियां प्रकट हुई। तो कर्मेंद्रियां राजस अहंकार से प्रकट होती है, ज्ञानेंद्रिया सात्विक अहंकार से प्रकट होती है, और पंच महाभूत तामस अहंकार से प्रकट होते हैं। तो महत तत्व 3 प्रकार से विभाजित हो गया, उसमें से 3 अहंकार प्रकट हुए, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो ये अहंकार सर्ग इसको कहा जाता है, अहंकार की सृष्टि। पहला महत सर्ग, दूसरा अहंकार सर्ग, और तीसरी सृष्टि भूत सर्ग की हुई। भूत सर्ग माने जिसमें पंच महाभूतों को उत्पन्न करने वाली तन्मात्राएं प्रकट हुई, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब तन्मात्राएं प्रकट हुई। तन्मात्रा रूप द्रव्य शक्ति, तो द्रव्य शक्ति का नाम है तन्मात्राएं। ये है भूत सर्ग। 3 प्रकार के अहंकार, फिर उसमें से ये शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, ये तन्मात्राएं प्रकट हुई। चौथी सृष्टि इंद्रिय सर्ग की हुई। इंद्रिय सर्ग माने ज्ञान और क्रिया शक्ति से संपन्न जो होती है, वह ज्ञान से संपन्न होती है ज्ञानेंद्रिया, और क्रिया से संपन्न होती है कर्मेंद्रिया, जो तेजस अहंकार के कार्य रूप है। यह 5वीं सृष्टि वैकारिक माने सात्विक सर्ग की है, जो सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुई इंद्रियों के अधिष्ठातृ देवताओं की है। हर एक इंद्रिय के अपने अपने देवता है, उसका प्राकट्य जो हुआ उसको 5वीं सृष्टि कहते हैं, सात्विक सृष्टि कहते हैं, क्योंकि देवता तो सात्विक होते हैं, तभी तो देव है। तो जैसे आँख के देवता सूर्य है, हाथ के देवता इंद्र है,
पाँव के देवता विष्णु है, तो ये उसके अधिष्ठातृ देवता है, जिसकी शक्ति के कारण, जिसके सामर्थ्य के कारण हमारी ये सब इंद्रियां कार्य करती। आँख देखती है तो उसको सामर्थ्य कहाँ से मिलता है? सूर्य देवता से। सूर्य देवता की सामर्थ्य से आँख देखने का कार्य कर सकती है। एक ही परमात्मा, जैसे एक बड़ा प्रधान होता है, फिर उन्होंने सब खाते अलग अलग कर दिए, आप शिक्षा मंत्री, आप उद्योग मंत्री। तो शिक्षा मंत्री क्या करता है? शिक्षा के विभाग में जो जो जरूरियातें हैं वह सब सामर्थ्य प्रदान करता है शिक्षा मंत्री। उद्योग मंत्री उद्योग के लिए जो जो करना चाहिए वह सब उसके अधिकार में होता है। तो उसी तरह हमारी इंद्रियों की सामर्थ्य जिसके अधिकार में है उसको कहते हैं अधिष्ठातृ देवता। तो ये 5वीं सृष्टि में अधिष्ठातृ देवता बने। और 6ठीं सृष्टि पंच पर्वा अविद्या सर्ग की हुई। 5 गांठे कह लो, ग्रंथि कह लो, 5 ग्रंथि वाले अविद्या सर्ग की। इसीलिए कोई भी जीव जब प्रकट होता है, जन्म लेता है, तो अविद्या के साथ ही प्रकट होता है। और ये अविद्या 5 प्रकार से काम करती है, 5 प्रकार की है, ये भी कह सकते हैं। उसके नाम है, 5 गांठ है, उस गांठों के नाम है, उस ग्रंथियों के नाम कहते हैं ना। अविद्या ग्रंथि छिद गई, जब ज्ञान हुआ तो अविद्या ग्रंथि छिन्न भिन्न हो गई। तो अविद्या ग्रंथि क्या है? ये 5 प्रकार की है। तामिश्र, अंधतामिश्र, तमस, मोह और महामोह। ये 5 पर्व, 5 गांठे जो जीव की बुद्धि का आवरण एवं विक्षेप करने वाले हैं। आवरण करना माने जो वास्तविक वस्तु है उसको ढक देना, दिखने नहीं देना। और विक्षेप माने कुछ विपरीत ही दिखा देना। जैसे अंधकार, थोड़ा थोड़ा अंधकार, थोड़ा थोड़ा उजाला है, तो रस्सी का टुकड़ा नहीं दिखता है, तो अंधकार ने रस्सी के टुकड़े को आवृत कर लिया। और फिर उसकी जगह में क्या दिखा? सांप दिखा। अरे सांप पड़ा हुआ है रस्सी का टुकड़ा। तो जो रस्सी का टुकड़ा न दिखना, ये आवरण हुआ, और उसमें कुछ अलग ही विपरीत ही दिखना, सांप दिखना, ये विक्षेप हुआ। तो बुद्धि के अंदर आवरण और विक्षेप उत्पन्न करने वाली ये 5 गांठें हैं। तामिश्र, अंधतामिश्र, तमस, मोह और महामोह। ये 6 प्राकृत सृष्टियां हो गई। अब वैकृत सृष्टि का विवरण सुनो। ऐसा मैत्रेय जी कहते हैं कि सप्तमो मुख्य सर्गस्तु षड्विधस्तस्थूल सामचयः। 6 प्रकार की प्राकृत सृष्टि के बाद 7वीं मुख्य वैकृत सृष्टि 6 प्रकार के स्थावर की होती है। स्थावर वृक्ष, स्थावर वृक्ष माने 6 प्रकार के वृक्ष की गिनती की जाती है। उसमें एक है वनस्पति, दूसरी है औषधि, तीसरी है लता, चौथी है त्वक्सार, 5वीं है विरुद्ध और 6ठी है द्रुम। हम तो वनस्पति को एक ही मानते हैं, लेकिन उसमें ये 5 प्रकार है, उसकी थोड़ी चर्चा करेंगे। क्या है उसमें? देखो, वनस्पति माने जो बिना मंजरी आए फल देती है। उसमें पहले मोर या फूल नहीं आते, मंजरी नहीं आती, सीधा फल आता है। जैसे गुलर, वड़, पीपल, उसमें फूल नहीं आते। गुलर का फूल कहते हैं ना, उसमें फूल नहीं आते, सीधा उसमें फल लगता है, उसको कहते हैं वनस्पति। औषधि क्या है? औषधि जो फल के पक जाने पर नष्ट हो जाती है। जैसे सभी प्रकार के धान, गेहूँ, चना, ये सब औषधि है। तो चना बन गया, वो पेड़ सूख जाएगा। गेहूँ हो गया तो गेहूँ का पौधा मिट जाएगा, मर जाएगा, सूख जाएगा, तो उसको कहते हैं औषधि। जो बार बार फल देता है उसको वनस्पति कहते हैं। वनस्पति में 2 प्रकार आएंगे, आगे भी आएगा एक। और औषधि में जो फल देकर नष्ट हो जाती है, माने हमारे अनाज वनाज वगैरह सब। और लता जो किसी का आश्रय या सहारा लेकर बढ़े, उसको लता, जैसे ब्राह्मी, गिलोय, ये सब लता है। त्वक्सार जिसकी छाल ही सार है, छाल ही छाल है, जैसे बांस समझ लो, उसमें और कुछ नहीं है। बांस माने छाल ही छाल है, और जो कठोर है उसको त्वक्सार कहते हैं। उसकी त्वचा में ही सार रहा हुआ है, जो है उस सत्व उसका उसी में है। विरुद्ध जो लता कठोर होने के कारण ऊपर नहीं चढ़ सकती, वो जमीन पर फैल जाती है। जैसे
तरबूज या खरबूजा, ये लताएं पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ती, वो जमीन पर लेटी रहती है, उसको कहते हैं विरुद्ध। और द्रुम, द्रुम माने जिसमें पहले फूल आते हैं और इसके बाद फल लगते हैं, इसको कहते हैं द्रुम। जैसे आम का वृक्ष, जैसे अमरूद का वृक्ष, पहले फूल होते हैं फिर उसमें फल लगते हैं। और जो पहले हमने कहा वनस्पति, वो क्या थी, उसमें फूल के मंजरी नहीं लगती और सीधा फल लगता है, उसको वनस्पति कहते हैं। जैसे गुलर, पीपल, वड़, इसमें जो टेटा बनता है उसके पहले फूल नहीं होता, लेकिन आम, अमरूद में फूल होते हैं। तो ये 5 प्रकार के स्थावर वृक्ष की सृष्टि वैकृत सृष्टि है। विकार होकर, बीज है, बीज में विकार हुआ, उसने अपनी खाल को तोड़ा, उसमें से अंकुर निकला, फिर अंकुर में विकार हुआ तो पौधा हुआ, पौधे में विकार हुआ तो पेड़ हुआ। तो वैकृत सृष्टि है ये जो वनस्पति है, वैकृत सृष्टि है, उसका संचार नीचे से ऊपर की ओर होता है। मतलब उसका पोषण जमीन से पोषण सोचती है और ऊपर की ओर बढ़ती है। इनमें प्रायः ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं रहती, संवेदना के रूप में चैतन्य उसके अंदर रहता है। उसमें संवेदना है, भीतर केवल स्पर्श का वह अनुभव करते हैं और संवेदन है उसके अंदर। तथा इनमें प्रत्येक में कोई विशेष गुण भी रहता है, हर एक वनस्पति में कोई विशेष गुण रहता है। तो ये है वैकृत सृष्टि। और 8वीं सृष्टि तिर्यक सृष्टि। वैकृत सृष्टि में क्या था, नीचे से ऊपर की ओर बहता है उसका पोषण। तिर्यक सृष्टि में क्या है, आगे से पीछे की ओर उसका पोषण बहता है। जैसे पशु पक्षी आगे से खाना खाते हैं, पीछे से निकालते हैं मल वगैरह, पीछे की ओर वो खाना बढ़ता है। पेड़ पौधों में नीचे से भोजन उसका चूसा जाता है और ऊपर की ओर बढ़ता है। तो ये 8वीं सृष्टि तिर्यक सृष्टि है पशु पक्षियों की। ये 28 प्रकार की मानी जाती है। गाय, हिरण आदि 2 खुर वाले 9 प्रकार के पशु, और इसके खुर 2 हिस्से में फटे हुए होते हैं। और घोड़ा, गधा आदि एक ही खुर वाले 6 प्रकार के पशु, और 9 और 6 हुए 15। कुत्ता, भेड़िया इत्यादि 5 नख वाले पशु होते हैं, उसके 5 नख होते हैं। तो ये एक हुए। और हंस, मोर इत्यादि उड़ने वाले पक्षी, जो इसमें 8वां सर्ग आता है। तो ये सभी प्रकार के तिर्यक जंतु है, वह 8वीं सृष्टि मानी जाती है। उन्हें काल का ज्ञान नहीं होता, कितना बजा, क्या समय हुआ। ये तमोगुण की अधिकता के कारण ये केवल खाना पीना और मैथुन करना, सोना तथा अपना बचाव करना जानते हैं। माने आहार, भय, निद्रा, मैथुन च, यही उसकी अवधि है बस जानने की। और ये सूंघने मात्र से वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। कुत्ता हो चाहे गाय भैंस हो, वो कुछ खाने की चीज़ है कि नहीं कैसे तय करेंगे, सूंघते हैं। खुशबू से उसको पता चलता है कि ये खाने का है, यह नहीं खाने का है। सूंघने से उसको ज्ञान प्राप्त होता है। इनमें विचार शक्ति या दूरदर्शिता नहीं होती। अगर होती तो चिड़ियों का घोंसला आज भी वैसा का वैसा नहीं होता। वो अपना कोई अलग सा मकान बनाती। कुत्ता या कुतिया जब बच्चे देने वाली होती है तो वह कोई बखोल ढूंढती है, कोई पहले से तैयारी नहीं करती। तो कहते हैं कि उसमें दूरदर्शिता या विचार शक्ति नहीं है। आगे कहते हैं अर्वाक् स्रोतस्तु नवमं क्षत्तरे कविधो नृणां रजोधिकाः कर्मपरा दुःखे च सुखमानिनः। जिसके अवाक स्रोता माने आहार का ऊपर से नीचे की ओर स्रोत बहता है, मुंह से हम खाते हैं और नीचे की ओर जाता है। यह एक ही प्रकार की मनुष्य सृष्टि 90 प्रकार की है। मनुष्य मात्र एक ऐसा है जो ऊपर से नीचे की ओर उसका स्रोत बहता है, भोजन इत्यादि मुंह से करता है और वह नीचे की ओर जाता है। मनुष्य रजोगुण प्रधान है और इसलिए कर्मपरायण है, कुछ न कुछ किए बगैर रह नहीं सकता, और दुख रूप विषयों में सुख मानने वाला होता है। यह 9वीं मनुष्य सृष्टि। और ये क्या हुआ देखो, स्थावर, तिर्यक और मनुष्य तथा इंद्रियों के अधिष्ठातृ देवता, ये सब वैकृत सृष्टि है। और महत्त्व रूप देव सर्ग की गणना प्राकृत सृष्टि में की जाती है। इनके अतिरिक्त
सनत कुमार इत्यादि सिर्फ ब्रह्मा जी के मन से, मानस पुत्र है ना, सनक आदि ऋषि, नारद मुनि और पहले जो 10 ऋषि प्रकट हुए मरीचि आदि, ये सब मानस सृष्टि है। ये 10वां सर्ग जिसमें सबसे पहले 4 कुमार पैदा हुए थे, प्रकट हुए थे सनक आदि, इसलिए उसको कौमार सर्ग कहते हैं। तो कौमार सर्ग है वह प्राकृत विकृत दोनों प्रकार की, उभयात्मक प्रकार की होती है। इस प्रकार सृष्टि करने वाले सत्य संकल्प श्री हरि ही ब्रह्मा के रूप में प्रत्येक कल्प के आदि में रजोगुण से व्याप्त होकर स्वयं ही जगत के रूप में अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। ब्रह्मा के रूप में भी वही है, फिर ब्रह्मा के रूप में रहे हुए परमात्मा अपने आप को विविध रूप में इस 10 प्रकार की सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। हर एक युग में, हर एक कल्प में बस यही 10 प्रकार की सृष्टि होती रहती है। उसमें प्राणियों के सामर्थ्य में थोड़ा बहुत बढ़ोतरी होती जाती है। ऐसा चिंतन करने से सारे दुख मिट जाते हैं। कैसे मिट जाते हैं? क्योंकि जो है सो परमात्मा ही है, क्योंकि परमात्मा ने ही बनाया है, इसलिए सब ठीक है। जो है, जहाँ है, जैसा है, योग्य है, क्योंकि परमात्मा है, परमात्मा ही बना है। अयोग्य कैसे हो सकता है? तो हमें फिर कोई संताप नहीं होगा, हमें कोई दुख शोक की अनुभूति से हम मुक्त हो सकेंगे। इसलिए यह सृष्टि का वर्णन किया जाता है। तो आगे की बात फिर आगे के एपिसोड में देखेंगे। यहाँ ये 10वां अध्याय समाप्त हुआ। इति तृतीय स्कंधे 10मोऽध्यायः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।